हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 146 से शुरू करे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। पोलियो वैक्सीन को किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, बी में हो गया किल्ड ऑर्गेनिज्म, सी में हो गया टॉक्साइड और डी में हो गया एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। जो पोलियो वैक्सीन होता है ना, जीवित पोलियो वायरस की रोगजनक क्षमता को रसायनों द्वारा उपचारित कर समाप्त करके या कम करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्पतालों में वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान संक्रमित रबर के आर्टिकल्स किस रंग के बैग में डाले जाते हैं? ए में हो गया नीले रंग के बैग में, बी में हो गया पीले रंग के बैग में, सी में हो गया लाल रंग के बैग में, डी में हो गया काले रंग के बैग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 147 के ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के बैग में। लाल रंग के बैग का प्रयोग पुनः चक्रित करने योग्य रबर व प्लास्टिक को दूषित सामग्री डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया पोलियो, सी में हो गया टीबी और डी में हो गया सिफिलिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 148 के ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस है ना, जे ट्रेपोनेमा पालिडोम नामक एक स्पोरोकोकीट द्वारा होने वाला एक यौन संबंध द्वारा फैलने वाला एक यौन संचारी रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के फैलने का माध्यम नहीं है? ए में हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स, बी में हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी में हो गया मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और डी में हो गया मॉस्किटो बाइटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉस्किटो बाइटिंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है, ए में हो गया वेट लॉस और बी में हो गया लिम्फोडेनोपैथी और सी में हो गया फीवर और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल, सभी लक्षण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? ए में हो गया बैरिसेला जोस्टर वायरस, बी में हो गया पैरोमैक्सो वायरस, सी में हो गया हर्पेस सिंपल वायरस और डी में हो गया वेरियोला वायरस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मीजल्स मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की बीमारी है? ए में हो गया चाइल्डहुड, बी में हो गया अडल्टहुड, सी में हो गया ओल्ड एज और डी में हो गया ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटेनस है एक, ऑप्शन ए में हो गया बैक्टीरियल रोग, बी में हो गया वायरल रोग, सी में हो गया फंगल रोग और डी में हो गया प्रोटोजोअल रोग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस है ना, क्लोस्ट्रीडुमिन टेटानी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोज किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती है? ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया टीबी और सी में हो गया लेप्रोसी और डी में हो गया एड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टीबी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्रेविएशन ICDS का पूरा नाम क्या है? ए में हो गया इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट असेंबली, बी में हो गया इंटरनल कमिटी ऑफ डेवलपमेंट सेम, सी में हो गया इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सेम और डी में हो गया इंटरगार्डेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सी
रेटोवायरल ड्रग है। एम हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बीम हो गया एमॉक्सिसिलिन, और सीम हो गया जिडुबाइडिन, और डीम हो गया सीपीएम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, जिडोब्यूटिन एड्स के उपचार हेतु दी जाने वाली एक एंटी वायरल ड्रग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा नोजोकोमियल संक्रमण का स्रोत नहीं है? ए में हो गया मरीज, बी में हो गया कारखानों से निकलने वाला कचरा, सी में हो गया हॉस्पिटल का स्टाफ, और डी में हो गया हॉस्पिटल का वातावरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कारखानों से निकलने वाला कचरा। 157, हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण के नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं। ठीक ना? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोनोरिया का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया नेसेरिया गोनोरिया, बी में हो गया ट्रेपोनेमिया पॉलीडूम, और सी में हो गया हेमोफिलिस डिस्केरेई, और डी में हो गया क्लाइमेटोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेसेरिया और गोनोरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, सिफिलिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया नेसेरिया गोनेरिया, और बी में हो गया ट्रेपोनेमिया पॉलीडोम, और सी में हो गया हेमोफिलिस ड्यूकेरी, और डी में हो गया क्लाइमेटोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 159 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 का, चैन क्लोराइड किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में हो गया, ऑप्शन सेम है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमोफिलिस ड्यूकेरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डोनोबाइनोसिस किसके कारण होता है? ए में हो गया नेसेरिया गोनेरिया, बी में हो गया ट्रेपोनेमा पॉलीडोम, सी में हो गया हेमोफिलिस ड्यूकेरिए, और डी में हो गया क्लेबिसेले ग्रानुलोमाटिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह एड्स के 3 मुख्य चिन्हों में नहीं आता है? ऑप्शन ए में देखिए, शरीर के वजन का 10% के बराबर या अधिक वजन का कम होना, बी में हो गया 1 महीने से अधिक समय तक दस्त होना, सी में हो गया 1 महीने से अधिक समय तक कब्जी रहना, डी में हो गया 1 महीने से अधिक समय तक बुखार होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 महीने से अधिक समय तक कब्जी रहना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। HIV संक्रमण के दौरान कंप्लीट ब्लड काउंट के परिणाम क्या प्रदर्शित नहीं करते हैं? ए में हो गया अनीमिया, बी में हो गया न्यूट्रोपिनिया, सी में हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डी में हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिपिनिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एड्स को किस प्रकार रोक सकते हैं? ए में हो गया कंडोम के प्रयोग द्वारा, बी में हो गया अस्पताल में एसेप्टिक तकनीक के प्रयोग द्वारा, सी में हो गया सही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 165, लेसीमेनिया है। ए में हो गया बैक्टीरियल रोग, बी में हो गया वायरल रोग, और सी में हो गया प्रोटोजोअल बीमारी, और डी में हो गया फंगल बीमारी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोअल बीमारी। ठीक है, चलिए 165 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीजल्स के दौरान चकत्ते किस अवस्था में दिखाई देते हैं? ए में हो गया प्रोड्रोमल स्टेज, बी में हो गया एरोपेटिव स्टेज, सी में हो गया पोस्ट मीजल्स स्टेज, और डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोपेटिव
स्टेज, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से टिटेनस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म है। ए में हो गया विब्रो कोलेरा, बी में हो गया साल्मोनेला टाइफी, और सी में हो गया मॉस्किटो, और डी में हो गया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 167 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 का, टीबी के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल ड्रग काम में ली जाती है। तो ए में हो गया एथाम्बुटोल, बी में हो गया थियासेटाजोन, सी में हो गया पैरासीटामोल, और डी में हो गया रैम्फीसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 168 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ए में हो गया विब्रो कोलेरा, बी में हो गया साल्मोनेला कोलेरा, और सी में हो गया मॉस्किटो, और डी में हो गया क्लोस्ट्रीडियम कोलेरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विब्रो कोलेरा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। HIV की जांच के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। ए में हो गया इलीजा टेस्ट, ए में हो गया इलीजा टेस्ट, बी में हो गया वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, और सी में हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, और डी में हो गया ऑल। तो इसको सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग नहीं है। ए में हो गया जिडोब्यूडिन, बी में हो गया डायनासोन, सी में हो गया कालपोल, और डी में हो गया लंबीब्यूडिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कालपोल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फेंटाइल डायरिया का सबसे प्रमुख कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ए में हो गया रोटावायरस, बी में हो गया हेमोरहाइजिक क्लोटिसिस, और सी में हो गया पायरोमैक्स वायरस, और डी में हो गया स्टेफोक्लोसिस, और एच। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रोटावायरस। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक न्यू डायग्नोसिस्ड मधुमेह रोगी को समझाती है कि दवाइयों का उद्देश्य खाली स्तन का इलाज करना है। ए में हो गया हाइपोग्लाइसेमिया, बी में हो गया हाइपरग्लाइसेमिया, और सी में हो गया हाइपोकैल्सेमिया, और डी में हो गया हाइपर बिलिरुबिन एनीमिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 173 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरा वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है। ए में हो गया AC, बी में हो गया IM, और सी में हो गया ID, और डी में हो गया अर्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, AC की मतलब जानते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है, आधा मांस आधा चमड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉक्सिक सिंड्रोम किसके कारण होता है। ए में हो गया रोटावायरस, और बी में हो गया हेमोरजिक कोलिटिस, और सी में हो गया पैरामैक्सोअरेसिस, और डी में हो गया स्टेफोलोकोकस ऑरेसिस। इसको सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। STDs को किस तरीके से रोक सकते हैं। ए में हो गया शिक्षा के प्रसार द्वारा, बी में हो गया कंडोम के उपयोग द्वारा, सी में हो गया वेश्यावृत्ति को रोककर, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसको सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजोकोमियल संक्रमण होते हैं। ए में हो गया बैक्टीरियल संक्रमण, बी में हो गया वायरल संक्रमण, सी में हो गया हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण, डी में हो गया प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाला संक्रमण। तो 177 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्लिनिकल संक्रमण के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 178। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए तो 178 का ए में हो गया एटिक इम्यूनिटी, बी में हो गया पैसिव इम्यूनिटी और सी में हो गया नेचुरल इम्यूनिटी और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी। किसी बाह्य पदार्थ के एंटीजन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा प्राप्त इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल पॉक्स का कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस, बी में हो गया वेरिओला वायरस, सी में हो गया मिक्सो वायरस और डी में हो गया साइटोमेगालो वायरस। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से रूबेला का लक्षण है? ए में हो गया रैशेज, बी में हो गया लिम्फोडेनोपैथी, सी में हो गया फीवर और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित में से व्होपिंग कफ का कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म है? ए में हो गया कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया, बी में हो गया क्लोरोस्ट्रिडियम टेटानी और सी में हो गया ब्रोडोटेल्ला पर्टुसिस और डी में हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको सही आंसर क्या होगा? 181 के ऑप्शन नंबर सी ब्रोडोटेल्ला पर्टुसिस। ठीक है, कुकुर खांसी व्होपिंग कफ या पर्टुसिस ब्रोडोटेल्ला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा कारित एक तीव्र संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी के इलाज में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल ड्रग दी जाती है? ए में हो गया रैम्फिसिन, बी में हो गया INH और सी में हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी में हो गया ऑल। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। जब टीबी के इलाज में तीनों दावा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इंटेरिक फीवर का कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म है? ए में हो गया विब्रो कोलेरा, बी में हो गया साल्मोनेला टाइफी और सी में हो गया मॉस्क्यूटो और डी में हो गया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ओके।